बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह जून का महीना गर्मी के लिए मशहूर है, इस तरह हमारे यहाँ बजट के लिए मशहूर है और हर साल जो है जून के महीने में बजट पेश किया जाता है। बजट ये इस दफ़ा जो है वो जो पेश किया गया है वो वज़ीर ख़जाना की बजाय वज़ीर सनत व पैदावार हमाद अज़हर साहब ने पेश किया है। यही बजट हमेशा एदाद व शुमार का गोरख धंधा साबित हुआ है और कभी भी अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश नहीं किया गया और हमेशा IMF की डिक्टेशन पर मबनी बजट जो है और वर्ल्ड बैंक की हदायत के मुताबिक जो है बजट तैयार किया जाता है, जिसका ये बुनियादी थीम यही होती है कि गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जाता है। और ये बजट जिसे पेश करने के साथ साथ इस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई है कि ये बजट टैक्स फ्री है, लेकिन अवाम खूबी जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिस पर वो टैक्स अदा नहीं करते, हत्ता कि सांस लेने पर भी वो टैक्स अदा करते हैं। उसके बाद टैक्स फ्री बजट का दावा जो है वो महज खाम ख्याली है। ये बजट जो पेश किया गया है ये 34 खरब 37 अरब रुपए के खसारे का बजट है और इस खसारे को डालकर मजमूई तौर पर 31 खरब और 37 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया है। इस 45% खसारे का जो बजट है वो ज़ाहिर है कि ये गरीब आवाम से ही वसूल किया जाएगा। और इस बजट में जो अहम बात है वो ये है कि इसमें दफा के बजट में 11% इजाफा करते हुए उसे 12 खरब और 89 अरब का ये बजट पेश किया गया है। इनके पौने 13 खरब से भी ज़्यादा का ये बजट है। और इसके बावजूद हमारे ये वज़ीर साहब पाक फ़ौज का वो शुक्रिया भी अदा करते नज़र आते हैं कि उन्होंने कफ़ायशारी की इस मुहिम में हमारे साथ तावन किया। बहरहाल हम इस चीज़ की बहस में हम नहीं चाहते कि दफ़ा के लिए कितनी रकम रखी गई है। असल बात यह कि इसके अलावा जो अवाम के असल मसाइल हैं, तालीम है, सेहत है और ऐसे लोग जिन्होंने ये दावा किया था कि हम 50 लाख नौकरियाँ देंगे और 1 करोड़ 50 लाख घर तमीर करेंगे और 1 करोड़ नौकरियां लोगों को फराहम करेंगे, तो उन्होंने इन नौकरियों के लिए और इन घरों के लिए क्या कुछ रखा है जो कि यहाँ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तालीम के लिए 13 अरब रुपए रखे गए हैं और कोरोना जिसे कहा जाता है कि उससे हमने लड़ना है और डरना नहीं है, जिसका ये दावा किया जाता था। और सेहत के लिए सिर्फ उन्होंने 20 अरब रुपया इस मुहिम में रखे हैं बजट में, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए और फांसी टीकों का जो प्रोग्राम है API का, उसमें 2 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और ये गुज़िश्ता कई दहाइयों से पेश करने वाले बजट में ये वाहिद बजट है कि जिसमें तनख्वाहों में और पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया। आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में जब वो उसने पहली बार बजट पेश किया था तो उसने 100 रुपया तनख्वाहों में इजाफा किया था। जिस तरह किसी को खुश होकर अपने बैटमैन को बंदा दे देता है 150 रुपया, इसी तरह उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को भी उसी हैसियत में रख कर मात्र 100 रुपया इजाफा किया था और ये आप लोगों को याद होगा। इस बजट में तालीम के लिए इजाफा आपने देख लिया और हम ये कह रहे थे कि पढ़े लोग लिखे लोग ये आए हैं तो ये तालीम पर ये कुछ तवज्जो देंगे, लेकिन उन्होंने भी इसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं किया और बजट का मात्र 4% मेरे ख्याल में बनता है जो कि तालीम पर जो है वो खर्च किया जाएगा। इसके अलावा फ़नकारों की इमदाद के लिए भी इसने ये बजट में रकम रखी गई है जो कि 25 करोड़ रुपए थी और इसने कमाल फराखदिली का सबूत देते हुए 1 अरब रुपया फ़नकारों के लिए ग्रांट रखी गई है। और फिर वहाँ की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसमें आटा है, चीनी है, घी है, इस तरह के मामलात हैं, तो उस सिलसिले में क्या रिलीफ दिया गया इसका कोई ख़ास जिक्र जो है बजट में नहीं है। और वाम के लिए उसी तरह ही हर चीज़ जो है वो महंगी होगी और जो चीनी की चोरी से पहले जो उसका रेट था 52 रुपये और आज जो है 70 रुपये उसे कर दिया गया है, तो बजट में भी इसी तरह इसकी सूरत हाल होगी। इसके अलावा जो चीज़ें महंगी हुई हैं वो तंबाकू, मशरूबात, एनर्जी ड्रिंक्स, डबल केबन गाड़ियाँ ये महंगी हुई हैं और जो जिनकी कीमत पर कुछ फ़र्क पड़ेगा वो सस्ती होंगी, वो रिक्शा, मोटरसाइकिल और लोकल मोबाइल फ़ोन, सीमेंट, रबड़ और दीगर मसनूआत जो है वो सस्ती होंगी।
हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि IMF का भरपूर दबाव है और ये चाहती है कि तनख्वाहों में उल्टा कटौती की जाए, लेकिन इस हुकूमत ने उसकी मिन्नत समाजित करके उस इस चीज़ पर आमादा किया है कि चले कटौती तो ना की जाए लेकिन तनख्वाहों में इजाफा भी ना किया जाए। अब ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं ये हर तरह का प्रेशर इनके ऊपर होता है, और जो भी कभी डैम के लिए फ़ंड लेना है तो उनकी तनख्वाहों से कटौती, कभी कोरोना के लिए लेना है तो उनकी तनख्वाहों से कटौती, कभी कर्ज उतारों में लेना है तो वो उनकी तनख्वाहों पर कटा जाता है। लेकिन इस अरसा में आप देख लें कि हर चीज़ के निर्ख में 200 गुना तक भी इजाफा हुआ है। तो उस वाले से ये बजट से पहले ये खुशखबरी सुनाई जा रही थी कि तनख्वाहों में डबल इजाफा होगा। फिर आस्ते आस्ते जब बजट करीब आता गया तो 50% पे इजाफा पे बातें छोड़ी गई, फिर 20% पे आ गए, और अभी जो है इस मामले में उन्होंने कुछ भी इजाफा नहीं किया। और हमने ये कहा भी था कि हुकूमत इस मामले में हमें जो यू टर्न ही लेती नज़र आती है, और वही हुआ जिसका डर था, और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया इस बजट में। इस बजट का अब ना तो तरक्याती कहा जा सकता है ना फलाई कहा जा सकता है, बल्कि ये टैक्स वसूल करने का एक नया जाल है, और नया जाल लाए हैं पुराने शिकारी, और इससे अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि उनके अंदर अफरा तफरी मज़ीद बढ़ेगी और महंगाई और बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा होगा, और उनके मसाइल जो है पहले की तरह मज़ीद बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इस वाले से इस बजट को नाकाम बजट ही कहा जा सकता है।